ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ऑल फाइन? मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका सुविधा शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3 महताम अपि महाना। महत्व भी महान होता है। उपपद विभक्ति प्रयोग। जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इस पाठ में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे। क्लियर? देखिए, शिक्षक छात्रः किम यूयम जानित। जानित मीन्स जानना। महाराजा रंजीत सिंह नेत्रेण कानः आसीत। शिक्षक अध्यापक कहते हैं, छात्रों क्या तुम जानते हो कि महाराजा रंजीत सिंह एक आंख से काने थे। शिष्य आमः वयम जानीम। एक बालिका कहती है, हाँ हम सब जानते हैं। शिक्षक किम इदम अपि जानित यत् सा जन्मा कानः आसीत। शिक्षक अध्यापक कहते हैं, क्या तुम यह जानते हो कि वह जन्म से काने नहीं थे। शिष्य ताहि कदा स कानः अभवत्। तो वह कब काने हुए। शिक्षक काचित् वृद्धा पाषाणखण्डा प्रहरेण तं नेत्रेण कानः अकरोत्। शिक्षक ने बताया, अध्यापक ने बताया, कभी किसी बुढ़िया ने एक पत्थर के टुकड़े से उनके ऊपर प्रहार किया जिससे वो काने हो गए। शिष्य किम वदति भवान धिक् ताम वृद्धाम। शिष्या कहती है, आप क्या कहते हो, उस बुढ़िया को धिक्कार है। शिक्षक आमा आश्चर्य मिदम यत् सा तस्य वृद्धाय अन्नम धनम च आयच्छत्। हाँ, यह आश्चर्य है कि उस बुढ़िया को अन्नधन दिया। शिष्या किमर्थ सा एवं अकरोत् भवान महाराजा रंजीत सिंहस्य कथा श्रवायतु असम्यम कथा अतीव रोचते। उन्होंने ऐसा किस लिए किया? आप हम सबको महाराजा रंजीत सिंह की कहानी सुनाइए, हमें कहानी बहुत अच्छी लगती है। रोचते अच्छी लगती है। शिक्षक शृणुते एकदा सा भटे सह ग्रामम अयच्छत्। सुनो, एक बार वह सेवकों के साथ गांव में गए। तत्र सा स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत्। तदा एवं तस्य नेत्रे एकम पाषाणखण्डम अपतत्। जब वो अपने मित्रों के सेवकों के साथ गांव में गए, वहां वह अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे, तभी उनकी आंख पर एक पत्थर आकर गिरा। पाषाणखण्डम मीन्स पत्थर आकर गिरा। एकदा वृद्धा तत् पाषाणखण्डम अक्षिपत्। एक बुढ़िया ने वह पत्थर फेंका। सैनिका शीघ्रम एवं ता वृद्धम आभित आतिष्ठान तस्य अक्रुध्यन् च। तभी जल्दी ही सैनिक बुढ़िया के चारों ओर खड़े हो गए और उस पर क्रोध करने लगे। क्लियर? जब सुनो, आई रिपीट अगेन। शिक्षक ने बोला, सुनो, एक बार जब वो अपने दास नौकरों के साथ किसी गांव में जा रहे थे, तत्र सा स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत्। तदा एवं तस्य नेत्रे एकम पाषाणखण्डम अपतत्। तभी जब वो अपने एक मित्र के घर गए तब वहां पर उनकी एक आंख में पत्थर का टुकड़ा आकर गिरा। एका वृद्ध तत् पाषाणखण्डम अक्षिपत्। एक बुढ़िया ने वह
पत्थर फेंका था। सैनिका शीघ्रम एवं ता वृद्धाम अभित अतिष्ठन् तस्य क्रुद्धं च। और सभी सैनिकों ने जल्दी ही उस बुढ़िया को घेर लिया, एक घेरे में कर लिया। बीच में बुढ़िया मीन्स और चारों तरफ उसके सैनिक खड़े हो गए और उस बुढ़िया के ऊपर बहुत क्रोध भी किया। तदा महाराजा रंजीत सिंह ता वृद्धा में पश्यत। तब महाराजा रंजीत सिंह ने उस बुढ़िया से पूछा, त्वमं किमर्थम अमार्य, तुमने मुझे किस लिए मारा है। सा अवदत, बुढ़िया बोली, ना ना ना, नहीं नहीं, अहम भवंतम न अमार्य, मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शिशव च सुदिता आसान, अहम मैं और मेरे बच्चे भूखे थे। बुढ़िया ने क्या कहा, मैंने आपको नहीं मारा, मैं और मेरे बच्चे भूखे थे। अहम वृक्षात फलम पतित यातुम एच्छाम, मैं वृक्ष से फल गिराने के लिए उसे पत्थर मार रही थी। मीन्स मैं पेड़ से फल गिराना चाहती थी, इसलिए मैंने पत्थर मारा। क्लियर। अतः फलाय पाषण खंडन अक्षिपम, और इसलिए फल के लिए पत्थर मांगा। मैं उस फल को प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए मैंने उस फल के ऊपर पत्थर मारा। महाराज अवदत, महाराज बोले, अहम अवजानम, मैं समझ गया। तुम जाओ, त्वम गच्छ, मतलब महाराज अवदत, महाराज बोले, अहम अवजानम, मैं समझ गया। त्वम गच्छ, तुम जाओ। उसके बाद भटेभ्य च आदेशम अयच्छत यत् तस्य वृद्धाय प्राप्तायम अन्नम धनम च यच्छते। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, सेवकों को आदेश दिया कि इस बुढ़िया को अधिक धन और अनाज दिया जाए, अर्थात इस बुढ़िया को अधिक अन्न और अनाज धन दिया जाए, क्योंकि वह बुढ़िया बहुत गरीब थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसने पेड़ पर फल को तोड़ने के लिए पत्थर मारा, जो पत्थर महाराजा रंजीत सिंह की आंख में जाकर लगा। एक सैनिक अवदत, एक सैनिक बोला, महाराज इयम त्वम पाषण खंडे अमार्यत भवान च तस्य दंडम अच्छेत। महाराज, इसने तुम्हें पत्थर से मारा है तो आप इसे दंड दीजिए। सैनिक चाहते थे उसे अन्न और धन ना देकर महाराज उसे दंड दें। महाराज अवदत, महाराज बोले, न माम सा वृक्ष मारती, इसमें उसने मुझे नहीं मारा, वो तो वृक्ष को मार रही थी, पेड़ को मार रही थी, फल तोड़ने के लिए मार रही थी ना बेटा वो। तदापि वृक्षे तस्य फल यच्छति, पेड़ उसको फल देता है। अहम न च पुनः निरपम आसमी, और मैं तो राजा हूँ। अर्थात उन्होंने कहा कि वृक्ष उन्हें उस बुढ़िया को पत्थर मारने पर फल देता है, तो उसने मुझे गलती से मारा और मैं तो एक राजा हूँ, तो इसलिए उसे मैं अन्न और धन दे सकता हूँ। आई होप सारा पाठ आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब आप इसके शब्दार्थ और पेज नंबर 25 पर सूक्ति दी हुई है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सूक्ति मीन्स सुविचार। सूक्ति क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद हम इसके एक पद में उत्तर दीजिए, एक पदानुत्तरित, एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे ये शब्द दिए हुए हैं, इनकी जगह पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजा वृद्धाय अन्नम धनम च अयच्छत। राजा वृद्धाय किम अयच्छत। तो आपको पता है अन और इन शब्दों की जगह पर क्या आ गया? किम आ गया। ये एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद किसने किससे कहा, वो करेंगे।
देन ये वाली एक्सरसाइज छोड़ देंगे हम। उसके बाद भाषा बोधनम में करेंगे। कोष्टक में उचित विकल्पों से चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। ये विकल्प दिए हुए हैं और रिक्त स्थान भरेंगे। देन उपपद विभक्ति के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करेंगे। देन मंजूषा के शब्द दिए हुए हैं, ये उनको हम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे।